Hi everyone, welcome to my channel. कुक फैन फिक्शन ब्रदर इन लॉ साइको ऑब्सेशन के पार्ट 2 एक्सप्लेन करने वाली हूँ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तयंग अपना प्यार अपने बेबी बॉय को करीब पाकर ये भूल गया था कि अभी वो जो कुछ भी कर रहा है कुकी के साथ ये कितना गलत है. इसे जोंगकुक उससे नफरत करने लगेगा. ते अपना प्यार जोंगकुक को महसूस कराने के लिए उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा था, जो कुकी को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा था. तेयंग जोंगकुक के लिप्स के साथ और एग्रेसिव हो जाता है. जोंगकुक ते के साथ स्ट्रगल करके बहुत ज़्यादा थक चुका था. जोंगकुक बस हेल्पलेस होकर अपने स्पॉट पर खड़ा था. उसके आंखों से कॉन्टिन्यूसली आंसू निकल रहे थे. ते जोंगकुक के लिप्स को छोड़कर उसकी नेक को देखता है. तेयंग जोंगकुक के नेक को टच कर उसकी यार के पास आकर धीरे से कहता है, आई वॉन्ट टू ईट यू. मेरा मन अभी तुम्हारे नेक पर हिकी देने का कर रहा है, लेकिन मैं अभी ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम सबके सामने मेरी वजह से शर्मिंदा महसूस करो. अभी तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ बेबी बॉय, लेकिन अगर फिर से तुमने मुझसे दूर जाने की कोशिश की या फिर मुझे धोखा देने की कोशिश की तो फिर तुम्हारी इन खूबसूरत बॉडी के हर एक हिस्से में तुम्हें सिर्फ मेरा निशान दिखाई देगा. तयंग फिर से जोंगकुक के एक्सट्रीम सॉफ्ट लिप्स पर किस कर सिडक्टिव वे में कहता है, तुम्हें नहीं पता मैं इस पल का कितने टाइम से इंतज़ार कर रहा था. आज मैं बहुत खुश हूँ. बारिश में भीगने के कारण जोंगकुक के शरीर पूरी तरह से भीग गया था, जिसे उसके बॉडी आइसी कोल्ड बन गया था. तयंग हंग्री टाइगर की तरह जोंगकुक के लिप्स को खाने लगता है. ते एक हाथ से जोंगकुक के शर्ट अनबटन करने जाता है. सडनली उसे इस बात का एहसास होता है अभी वो जोंगकुक के साथ जो कुछ भी कर रहा है ये सही नहीं है, कुछ तो गलत है. तेयंग खुद को रोक लेता है, लेकिन अभी भी उसका हाथ जोंगकुक के चेस्ट पर ही था. तेयंग को जब इस बात का एहसास होता है जोंगकुक अभी उससे खुद को फ्री करने के लिए कोई स्ट्रगल नहीं कर रहा है, तो ते खुद को काम डाउन करने की कोशिश करता है. ते सिडक्टिवली जोंगकुक के आंखों में देखने की कोशिश करता है. जोंगकुक अपना फेस दूसरी ओर घुमा लेता है. उसे बहुत डिस्गस्ट महसूस हो रहा था. तेयंग गुस्से में टाइटली जोंगकुक के चेहरा पकड़कर उसके ओर घुमा लेता है. ते अपने चीक्स जोंगकुक के चीक्स से रब कर उसे महसूस करने लगता है. विंटर का महीना है. दोनों के बॉडी बर्फ जितना कोल्ड हो गया था. तेयंग अपने गाल पर कुछ गर्म और नम जैसा महसूस किया. हालांकि दोनों बारिश में थोड़ी देर पहले भीग चुके थे, फिर भी तेयंग अपने ठंडी स्किन पर कुकी का गर्म आंसू महसूस कर सकता था. ते अपने बेबी बॉय को एक नज़र देखने के लिए उससे खुद को थोड़ा अलग किया और जोंगकुक के आंखों में फिर से डीपली घूरने लगता है. ते नोटिस करता है जोंगकुक अभी भी हेविली ब्रीथ ले रहा है और यही होना नॉर्मल है, क्योंकि तेई विदाउट रेस्टिंग जोंगकुक को कुछ सेकंड पहले बहुत ही रफली किस कर रहा था. तेयंग के खुद की सांसें अभी भी भारी थे. जोंगकुक को अपने आप पर बहुत ज़्यादा एशेम्ड फील हो रहा था. उसे ये सब कुछ डिस्गस्ट महसूस हो रहा था, जिससे जोंगकुक अपनी आंखें बंद कर लिया, लेकिन अभी भी उसके आंखों से आंसू निकलकर रोल होकर उसके चिक्स पर गिर रहे थे. तेयंग जोंगकुक के कंधे पर हाथ रखकर उसे हल्के से शेक करते हुए वर्डली पूछता है, आर यू ओके कपकेक. जोंगकुक ते के सामने बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस स्टैचू की तरह खड़ा था. जोंगकुक को ऐसी हालत में देखकर तेयंग अपने होश में आता है और उसे इस बात का एहसास होता है कि उसने शायद अभी जो कुछ भी किया है वो गलत है. तेयंग स्लोली जोंगकुक के ऊपर से अपना हाथ हटा लेता है और उसे फ्री कर कुछ स्टेप पीछे लेकर जोंगकुक से दूर खड़ा हो जाता है, लेकिन अभी भी उसके आंखें जोंगकुक को घूरना बंद नहीं किया था. तेयंग सॉफ्ट टोन में कहता है, अभी मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मुझे रिग्रेट नहीं है बेबी बॉय. अगर किसी इंसान को कोई अपने दिल में उतार लेना तो फिर उस इंसान को भूल पाना नामुमकिन सा हो जाता है. ना मैं खुद तुम्हें कभी भूल पाऊँगा और ना मैं तुम्हें कभी मुझे भूलने दूँगा. तेयंग जितना जोंगकुक को देख रहा था उसे उसके दिल में और ज़्यादा गहरा दर्द महसूस होता है. जोंगकुक के साइलेंस तेयंग को और ज़्यादा चोट पहुंचा रहे थे. तेयंग जोंगकुक के हाथ अपने चेस्ट पर रख डीप वॉइस में इमोशनल होकर कहता है, महसूस करो इसे,
मैं अब और इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने यहाँ आग लगा दिया हो। मेरे अंदर सब कुछ जल रहा है। तुम्हारे प्यार मुझे जलाकर राख कर दिया है। ते फिर से जंगकुक को अपने बाहों में कैद कर लेना चाहता था। उसे अपने आप से दूर जाने देना नहीं चाहता था, लेकिन जंगकुक के हालात देख ते खुद को रोक लेता है। जंगकुक बुरी तरह से काँप रहे थे। ते को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इस वक्त उसे जंगकुक को क्या कहना चाहिए, कैसे उसे कंसोल करना चाहिए। ते बस शांत होकर जंगकुक के सामने खड़े थे। जैसे ही जंगकुक को इस बात का एहसास होता है कि ते उसे फ्री कर दिया है, जंगकुक अपना टियरी आइज स्लोली ओपन कर तेयंग के तरफ नफरत से भरा और ते के लिए घृणा मन में लेकर उसके तरफ देखता है। जंगकुक पेनफुल और डिस्गस्ट एक्सप्रेशन के साथ तेयंग के तरफ बढ़ता है। जंगकुक तेयंग के पास आकर अपने पूरी ताकत से तेयंग के फेस पर थप्पड़ मारकर तेज बारिश में भागते हुए मेंशन के मेन गेट की तरफ जाने लगता है। जंगकुक तेयंग के एक्शन से इतना डर गया कि उसे बचने के लिए जंगकुक भागने लगता है। तभी उसका पैर मुड़ जाता है। जंगकुक पेन के वजह से तुरंत जमीन पर नी डाउन होकर बैठ जाता है। जंगकुक अपना पैर पकड़कर रोने लगता है। जंगकुक पीछे मुड़कर जब ते को अपने पास आते हुए देखा, जंगकुक तुरंत उठकर खड़ा हो जाता है और कैसे भी करके भागते हुए गेट के पास आ जाता है। तेयंग उसका मदद करना चाहता था। उसे पेन में देखकर ते को अपने हार्ट में पेन फील हो रहा था। जंगकुक कार में बैठकर तेज बारिश में कार फुल स्पीड में भगाने लगता है। कार ड्राइव करते हुए जंगकुक पागलों की तरह रोने लगता है, क्योंकि ते ने आज उसके साथ जबरदस्ती किया है, जिसे वो बचपन से अपना दोस्त, अपना बेस्ट फ्रेंड मानता है। आज उसी ने उसके साथ जबरदस्ती किया। और तो और तेयंग के लव कॉन्फेशन अभी भी जंगकुक के कान में गूंज रहे थे। ते चाहता तो अभी जंगकुक को अपने पास कैद करके रख सकता था, लेकिन ते खुद को रोक लेता है, क्योंकि ते अभी जंगकुक को और हर्ट करना नहीं चाहता था। तेयंग वॉयन से शादी करने का मन बना लेता है, क्योंकि ते जंगकुक के लिए सिचुएशन को उस घर में और ख़राब नहीं करना चाहता था। तेयंग मन ही मन कहता है, मैं वॉयन से शादी सिर्फ तुम्हारे करीब रहने के लिए करूँगा, ताकि मैं तुम्हें सबसे प्रोटेक्ट कर सकूँ, तुम्हें एवरी मिनट एवरी सेकंड मेरे पास रख सकूँ। यू आर ओनली माइन बेबी बॉय, यू आर किम तेयंग वाइफी। जंगकुक बीच रास्ते में कार रोककर अपने होल हार्ट के साथ रोने लगता है। जंगकुक के कार पार्क मेंशन में एंटर करता है। गार्ड जंगकुक के लिए कार की डोर ओपन करता है। जंगकुक कार से बाहर निकल कर आता है। सब लोग लिविंग रूम में बैठकर बात कर रहा था। जंगकुक को ऐसी हालत में देखकर मिसेस पार्क सोफे से उठकर जंगकुक के पास जाने लगता है। तभी मिस्टर पार्क उन्हें रोक लेता है। जंगकुक के फेस स्वॉलन हो गया था और बहुत ज़्यादा रोने के कारण उसका आंखें भी लाल हो गया था। जंगकुक सीधा चलकर अपने कमरे की ओर जाने लगता है। मिस्टर पार्क धीरे से कहता है, प्लीज़ अभी घर पर बहुत सारे गेस्ट हैं, इनके सामने कोई भी सीन क्रिएट मत करना। उसे देखकर ही पता चल रहा है वो किसी परेशानी में है। मिसेस पार्क कहती है, मैं उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर मिसेस पार्क गेस्ट को छोड़कर ऊपर जंगकुक के कमरे में बिना नॉक के सीधा अंदर आ जाता है। जंगकुक जो अपने अम्मा अप्पा के फोटो फ्रेम अपने बाहों में होल्ड करके रो रहा था, तभी पीछे से मिसेस पार्क कहती है, वो ये सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा है ना? जंगकुक मिसेस पार्क की वॉइस सुनकर हैरान हो जाता है। जंगकुक पीछे मुड़कर मिसेस पार्क को देखकर बेड से उतरकर खड़ा हो जाता है। मिसेस पार्क कहती है, लगता है तुम उस थप्पड़ को भूल चुके हो जो मैंने तुम्हें शाम को दिया था। जंगकुक लो वॉइस में कहता है, लेकिन मैंने ऐसा क्या किया है? मिसेस पार्क कहती है, क्या क्या है? हाँ, क्या क्या है? ये तुम मुझसे पूछ रही हो? तुम्हारे वजह से आज उसने मेरी बेटी का दिल दुखाया है। वो तुम्हारे लिए पागल है। ये चाहे कोई और भला ही देख ना पाए हो, लेकिन मैं अच्छे से जानती हूँ तेयंग तुम्हारे लिए ऑब्सेस्ड है। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं, या फिर वो तुमसे प्यार करता है या नहीं। मेरे लिए मेरी बेटी का खुशी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
अगर तेईवायन से शादी नहीं करता मैं तुम्हारी लाइफ हेल बना दूंगी। मिसेस पार्क अपनी बात बहुत ही रूडली कह रही थी, तभी डोर पर नॉक होता है। मिसेस पार्क कहती है, कौन है बाहर? दरवाजे के बाहर से मेड जवाब देता है, मैम सर आपको नीचे बुला रहा है, कुछ मिनटों में एंगेजमेंट पार्टी शुरू होने वाली है। मिसेस पार्क कहती है, क्या तुम सच कह रही हो? किम तयांग आ चुका है? ओके तुम जाओ, मैं अभी आती हूँ। मिसेस पार्क के जाने के बाद जॉन्गकुक फोटो फ्रेम बेड साइड टेबल पर रखकर जल्दी से बाथरूम के अंदर आ जाता है। अंदर आकर जॉन्गकुक बाथरूम डोर हार्शली बंद करके दीवार से स्लाइड होकर नीचे बैठ जाता है और अपने दोनों हाथ से अपना नी पकड़कर अपने फेस उसमें हाइड करके रोते हुए अपने डैड को याद करता है। मिस्टर जियोन और मिस्टर पार्क दोनों चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड है। मिस्टर जियोन मिस्टर पार्क की कंपनी में उनके साथ काम करते थे। जॉन्गकुक के मॉम जो एक कैंसर पेशेंट थी, कैंसर की वजह से उनकी मौत हो जाती है। तब जॉन्गकुक सिर्फ 10 साल का था। तब से मिस्टर जियोन जॉन्गकुक को एज ए सिंगल पेरेंट उसका अच्छे से केयर किया। जॉन्गकुक के स्कूल ख़त्म हो चुका था। मिस्टर जियोन उसे सियोल के सबसे बड़ी कॉलेज में एडमिशन दिलाता है। जॉन्गकुक एक मिडिल क्लास परिवार से है, लेकिन मिस्टर जियोन कभी उसे किसी भी चीज़ की कमी महसूस होने नहीं दिया था। अचानक मिस्टर पार्क की कंपनी में एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, जिसे सॉल्व करने के लिए मिस्टर पार्क अपने सबसे फेथफुल एम्प्लॉई और अपने बेस्ट फ्रेंड मिस्टर जियोन को शॉर्ट नोटिस पर लंदन जाने का ऑर्डर देता है, क्योंकि मिस्टर जियोन इमरजेंसी सिचुएशन के साथ बहुत अच्छे से डील करना बहुत अच्छे से जानता था। बिजनेस मीटिंग अच्छे से ख़त्म करने के बाद मिस्टर जियोन सियोल वापस आने के लिए फ्लाइट पर बैठ गया था। नेक्स्ट डे एयर ब्लास्ट की न्यूज़ सुनकर जॉन्गकुक पूरी तरह से टूट चुका था। जॉन्गकुक के सभी रिलेटिव्स मिस्टर जियोन के डेथ के खबर सुनकर जियोन फैमिली के साथ सारा रिश्ता ख़त्म कर लिया था। अब जॉन्गकुक के पास जाने के लिए कोई भी जगह नहीं था। उसके पास स्टडी कंटिन्यू करने का भी मनी नहीं था। तब मिस्टर पार्क जॉन्गकुक को एडॉप्ट कर लिया और उसे अपने फैमिली में जगह दी, क्योंकि कहीं ना कहीं मिस्टर पार्क मिस्टर जियोन के डेथ के लिए खुद को दोषी मानता है और वो अपने गिल्ट से बचने के लिए जॉन्गकुक को अपने फैमिली का हिस्सा बनाकर उसके स्टडी और सारी ज़रूरत का ख्याल रखता है। मिस्टर पार्क के खुद का एक बेटी है और एक बेटा भी है। डॉटर नेम इज़ पार्क वायन, सॉफ्ट, काइंड हार्टेड, डिसेंट और ब्यूटीफुल। सॉन नेम इज़ पार्क जिमिन। जिमिन, तयंग और जॉन्गकुक चाइल्डहुड से ही सेम स्कूल, सेम क्लास और सेम कॉलेज में स्टडी किया है। तयंग और जिमिन सोलमेट है और दोनों एक दूसरे की क्राइम पार्टनर भी। जिमिन के लाइफ का एक ही सिंपल फंडा था, हमेशा पार्टी, क्लबिंग और दोस्तों के साथ ड्रिंक करना और हर एक दिन अपने लिए एक न्यू रिलेशन ढूंढना। जिमिन उन लोगों में से नहीं था जो सिर्फ एक से प्यार करके अपने पूरी ज़िंदगी उसी एक इंसान के साथ अपना लाइफ स्पेंड करने के बारे में सोचे और पूरी ज़िंदगी उस एक इंसान को अपने लाइफ में टॉलरेट करे। जिमिन अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए अपने पावर, मनी और अपने ताकत और इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके हर एक दिन अपने बेट के लिए एक न्यू लव पार्टनर ढूंढता है। जिमिन जो सिल्वर स्पून मुंह में लेकर पैदा हुआ है, उसका चार्मिंग लुक, हैंडसम पर्सनालिटी और सेक्सी हॉट बॉडी किसी भी लेडी को आसानी से अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। उसके लुक और मनी पावर ही काफ़ी था। हर दिन न्यू फेस और न्यू बॉडी शेप के लेडी उसके बेड पर आकर जिमिन के बेड वार्म करने के लिए उसके साथ सोता है। जिमिन खुद के डिज़ायर के लिए किसी भी लेडी के साथ इंटीमेट हो जाता है। अपने पैंट्स और कपड़े उतारने में उसे 1 सेकंड से भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन जिमिन कभी उनमें से किसी के लिए अपना हार्ट ओपन नहीं किया था। जिमिन कभी जॉन्गकुक को अपने फैमिली के रूप में उसे एक्सेप्ट नहीं किया था। जिमिन जॉन्गकुक से बहुत ज़्यादा नफरत करता है, क्योंकि मिस्टर पार्क हर चीज़ में जिमिन का कंपेयर जॉन्गकुक के साथ करता है। जॉन्गकुक स्टडी में बहुत ज़्यादा अच्छा है। जिमिन जिससे पढ़ाई में मन बिल्कुल भी नहीं लगता, उसे तो बस अपने लिए अनलिमिटेड वाइन और मूड के हिसाब से अलग अलग लड़के चाहिए होता है, जो उसके लिए स्ट्रेस रिलीवर का काम करे। हर लड़की का ड्रीम मैन जिमिन, लेकिन जिमिन के लिए
Every woman was welcome only his bed, but never in his heart. जिम वार्मली सभी वुमेन को अपने बेड पर अपने साथ सोने के लिए वेलकम करता है, लेकिन किसी के लिए उसके दिल में कोई जगह नहीं है। उसे प्यार पर भरोसा नहीं है। पार्क वायन अपने लिटिल ब्रदर जोंगकुक से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। किम नामजून और किम शियोक जिन किम तैयांग के पेरेंट्स हैं। तेई को एंगेजमेंट पार्टी में आते देख नामजून और जिन हैरान होकर एक दूसरे की शक्ल देखने लगता है। नामजून धीरे से जिन के करीब आकर कहता है, ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्या मैं सच देख रहा हूँ? तेई सच में वायन से शादी करेगा? जुनी, अभी तुम्हारे बेटे के दिमाग में क्या पागलपन चल रहा है? जिन कहता है, मैं भी नहीं जानता। तेयंग ब्लू कलर के सूट में बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। नामजून तेई के पास आकर स्माइल करके कहता है, थैंक यू बेबी। तेयंग अपने अप्पा के तरफ देखकर कोल्डली कहता है, अप्पा, इतनी जल्दी आपको मुझे थैंक्स कहने की ज़रूरत नहीं है। वायन से शादी करने के पीछे मेरा एक पर्सनल रीज़न है। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं उससे प्यार नहीं करता और ना ही कभी करूँगा। नामजून तेई से कुछ कह नहीं वाला था, तभी मिस्टर पार्क आकर तेई को हाँक करके कहता है, थैंक यू बेटा, मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मुझे लगा तुम इस शादी के लिए राज़ी नहीं हो। तेयंग मिस्टर पार्क को अपने आप से अलग करके एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ देखते हुए कोल्ड टोन में कहता है, इट्स ओके मिस्टर पार्क, अगर अब सबका स्वीट टॉक्स हो गया हो तो क्या अब हम एंगेजमेंट सेरेमनी स्टार्ट कर सकते हैं? मिस्टर पार्क कहता है, या फॉर श्योर, मैं अभी किसी को भेजता हूँ उसे लेकर आने के लिए। तेयंग के आइस पूरे घर को स्कैन कर अपने लव अपने कुकी को ढूंढ रहा था, लेकिन जोंगकुक उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक कमरे की सभी लाइट्स बंद हो जाती है। तेई पॉकेट से फ़ोन निकल नहीं वाला था, तभी उसका नज़र सीढ़ियों पर पड़ता है। मिसेस पार्क अपने साथ वायन को नीचे लेकर आ रही थी। वायन डार्क ओशन ब्लू कलर की गाउन पहनकर सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। वायन इस ड्रेस में बहुत ज़्यादा प्रीटी और खूबसूरत लग रही थी। सब के मुंह वायन को देखकर खुला का खुला ही रह गया, लेकिन तेई को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। तेयंग इम्पेशेंटली जोंगकुक के लिए इंतज़ार कर रहा था। वायन जितने स्टेप तेई के क्लोज आने के लिए ले रही थी, तेयंग को उतना ही वायन से नफरत होने लगता है। दूसरी तरफ जोंगकुक वाटर ऑन करके मिरर में खुद को देखता है। तेयंग के फोर्स और रफ किस के वजह से जोंगकुक के लिप्स स्वेलन हो गया था। जोंगकुक अपने शरीर और लिप्स से तेई का टच हटाने के लिए रफली अपने हाथों से लिप्स पर रफ करते हुए रोने लगता है। वायन जब तेई के तरफ देखती है, उसका दिल एक पल के लिए धड़कना बंद कर देता है। वायन तेयंग के हैंडसम फेस देखकर ब्लश करने लगती है। वायन के फेस पर से स्माइल एक सेकंड के लिए भी गायब नहीं हो रहा था। वायन विदाउट ब्लिंकिंग अपने ब्लशिंग फेस के साथ तेई को घूर रही थी। तेई ब्लैंक और एक्सप्रेशन लेस फेस लेकर वायन के सामने खड़ा था। वायन स्माइल कर तेई से कहती है, तेयंग, तुम इस ड्रेस में बहुत हैंडसम लग रहे हो। मेरा मतलब तुम हमेशा ही हैंडसम लगते हो, लेकिन अभी और भी ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। तेई अपना गुस्सा कंट्रोल करने के लिए अपने हाथ मुट्ठी करके रखा था। तेई मन ही मन कहता है, लव, तुम कहाँ हो? तुम जो कर रहे हो इसके लिए मैं तुम्हें ज़रूर पनिश करूँगा और इस बार कोई मर्सी नहीं दिखाऊँगा। तुम्हें अपने नूना से बहुत ज़्यादा प्यार है ना? तो फिर ठीक है, अब मैं जो कुछ भी करूँगा तुम्हारे नोना के साथ करूँगा। इसके लिए मैं गिल्टी नहीं रहूँगा। ये सब मैं तुम्हें पाने के लिए कर रहा हूँ। एवरीथिंग इज़ फेयर एंड लव एंड वार। मिस्टर पार्क स्टेज में जाकर एंगेजमेंट स्टार्ट करने की घोषणा करता है। नामजिन तेयंग के हाथ में एंगेजमेंट रिंग देता है वायन को पहनाने के लिए। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। क्यों गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। So good night, take care my all Teikokar babies. Bye bye.